I will record this satsang in small parts because कहते ना तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है ऐसी दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तो आई थिंक हम सब आत्माओं के हृदय में जिनको गुरुजी की कृपा से सच्चे प्यार की कहते ना लाग लगी है, तो हम सबके पास बहुत कुछ है गुरुजी के लिए कहने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में कहने के लिए। तो ये 2 लफ्ज़ों में या एक सत्संग में तो नहीं हो सकती बातें पूरी, लेकिन महाराज जी की कृपा से हमें ऐसा मौका मिला है कि हम अपना सत्संग, अपनी भावनाएँ, अपनी फीलिंग्स अपने महाराज जी के प्रति रिकॉर्ड कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं साध संगत के बीच में। और जब जिसको जैसे समय मिलेगा या गुरुजी का हुक्म होगा, वो तब उसे सुन सकते हैं। सो आई just want to pour my heart out for my beloved Divine Master, my Guruji Maharaj today. So I will record in parts and जब जैसे गुरुजी जिसको सुनवाना चाहें गुरुजी सुनवा ही लेंगे। जब महाराज जी से ये कह देना या उनका ये कहलवा लेना कि गुरुजी जो असल चीज आप धरती पे देने आए हो आप मेरी झोली में डाल दीजिए, ना तो वो सत्संग इस आत्मा ने अपनी मर्जी से सुना, उस सत्संग को उस दिन सुनवाने वाले भी गुरुजी, उस सत्संग को सुन के हमारे मन में कैसे भाव उपजेंगे ये भी डिसाइड करने वाले गुरुजी, और उस सत्संग को सुन के जैसे भाव हमसे उपजेंगे मन में और क्या हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे वो सब रिमोट कंट्रोल गुरुजी की तरफ से चलता है। सो आई कंसीडर माई सेल्फ सुप्रीमली ब्लेस्ड, क्योंकि जैसे गुरबाणी कहती है ना कि ए जर्नियां तुरों लिखियां आंदियां ने, तो ये लिख तो महाराज जी ने सब कुछ पहले ही दिया है हमारे नसीब में, बस वो कार्ड्स जो हैं वो वन बाय वन अनफोल्ड हमारे सामने होते हैं। तो जो सबसे बिगेस्ट कार्ड मेरी लाइफ का शायद मेरी जर्नी का अनफोल्ड हुआ वो ये सत्संग था। जाने अनजाने में मांग तो लिया गुरुजी से कि गुरुजी वो असल चीज जो भी है आप मेरी झोली में डाल दो। ये भी नहीं मालूम था कि जाने अनजाने में गुरुजी से उस दिन पूरी कायनात मांग ली, क्योंकि शायद क्या यकीनन उस दिन गुरुजी जैसे कहते थे ना रब तो रब नु मंगो, उस दिन शायद इस आत्मा ने रब से रब को ही मांग लिया। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है दैट्स सो ब्यूटीफुल, सो डिफरेंट, सो अद्भुत अद्भुत और बहुत ही अवर्णीय है। मतलब उसका कथनों में कह के वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन गुरुजी स्वयं ही आपको शब्द देते हैं, वर्ड्स देते हैं जिनमें फिर आप माला की तरह पिरोते हो अपने सत्संग को। आज अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये जो प्रेम का किनका है, गुरुजी के प्रेम का, इसने आत्मा को कब छुआ, कवण सोवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार, कवण सिरुति माहो कवण, जित हो आकार। ये जो भावनाएं हैं, ये जो प्रेम है, इसको आकार किस दिन मिला, कौन सा वक्त था, कौन सी घड़ी थी, कौन सा वेला था, कौन सा वार था, नोबडी नोस, कोई नहीं कह सकता। बस ये तो एक जैसे एक नदी निरंतर सहज बहती है, उसी तरह गुरुजी के साथ ये जर्नी एक नदी की तरह बहती रही। और कब इस आत्मा पे गुरुजी ने क्या रंग चढ़ा दिए और ये आत्मा क्या से क्या हो गई, पता ही नहीं चल पाया। जो इन 7 सालों की जर्नी में खूबसूरत पल महाराज जी ने दिए, जो खूबसूरत मोड़ धीरे धीरे दिए, जिससे गुरुजी ने कहते हैं ना नक्काशी करना, एक चित्रकार की तरह, एक शिल्पकार की तरह धीरे 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 कैसे गुरुजी ने नक्काशी करी इस सोल की या इस जीवन की, और क्या आकार इस जीवन को दे दिया। तो वो जैसे जैसे गुरुजी याद दिलाते रहेंगे मुझे इंसिडेंट्स, मैं आपसे साझा करती रहूंगी। तो एक बड़ी प्यारी बात मैंने एक संगत के मुख से सुनी कि जब एक शिल्पकार जो है वो एक पत्थर में से कार्व करके शिव की मूर्ति बनाता है, शंकर की मूर्ति बनाता है, तो उसे भी कील और हथौड़े से उस पत्थर पे चोट करनी पड़ती है। और अगर कोई ये सोचे कि हम तो शिव की मूर्ति बना रहे हैं और पत्थर पे चोट क्यों करनी है, बस पत्थर को हाथ लगा दो और शंकर की मूर्ति निकल के आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इन संगत ने जब ये बात कही तो बड़ा गहरा असर मेरी
हृदय के ऊपर इस बात का रहा। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ऐसा है कि एक शिल्पकार को भी शंकर की मूर्ति एक पत्थर में से बनाने के लिए कील और हथौड़े से चोट करनी पड़ती है। लेकिन हर पत्थर एक जैसा नहीं होता। कोई तो पत्थर चोट खा के कंकड़-कंकड़ हो गया और कोई पत्थर चोट खा के शंकर-शंकर हो गया। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बात। शुक्राना गुरुजी महाराज का ऐसी साथ संगत जीवन में भेजने के लिए और ऐसे खूबसूरत भाव, थॉट्स भेजने के लिए जिसने हमेशा इस आत्मा के जो कदम हैं, वो आपकी तरफ अग्रसर किए हैं, आपकी तरफ बढ़ाए हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। 2019 में ही एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ। अब ये जो असल चीज़ माँगने के बाद, वो असल चीज़ महाराज जी ने कैसे झोली में डाली या झोली में ऑलरेडी डाली हुई थी, लेकिन बस वो मन के ऊपर की जो मैल थी या आत्मा के ऊपर मन की मैल चढ़ी हुई थी, उसको धीरे-धीरे कैसे परतें उतारनी महाराज जी ने शुरू करी। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब दैट। 2019 में एक बार मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में जा रही थी अपने होम टाउन ट्रेन से। बाय दैट टाइम गुरुजी ने गुरबानी के साथ तो जोड़ ही दिया था और दिन की शुरुआत, दिन का अंत गुरबानी से ही होता था। गुरुजी उन दिनों में मुझे अमृत वेला की एक प्लेलिस्ट सुनाते थे जो यूएस के एडिसन मंदिर से चलती है हर दिन। और उस प्लेलिस्ट का मेरे जीवन पे बहुत गहरा असर रहा। बहुत बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ, लेसन्स गुरुजी ने उस प्लेलिस्ट के थ्रू इस आत्मा को दिए। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से इतना तो गुरुजी समझा चुके थे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। एक बार रिंकू वीर जी व्याख्या में समझा रहे थे कि संत का संग वडभागी पाइए। संत का जो संग है, आपको बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। तो रिंकू वीर जी ने बड़ा ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया इन वन ऑफ द व्याख्यास। उन्होंने बोला कि ये जो हमारी जर्नी है हर आत्मा की परमात्मा की तरफ, पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ, ये जर्नी हर एक कदम जो आत्मा तय कर रही है अपने परमात्मा की तरफ, तो इस जर्नी में अगर परम सौभाग्य हमारा हो जाए, प्रभु कृपा हो जाए, तो कभी-कभी हमें ऐसे संत महापुरुषों का संग मिल जाता है, जिससे हमारी जर्नी बहुत स्पीडन अप हो जाती है। पूरी गुरबानी भरी पड़ी है संत के संग की महिमा से, मोहे कर संतन के चरणन की धूल। तो वो उन्होंने बताया रिंकू वीर जी ने कि संत का मिलना तो कुछ ऐसा सा है आपके जीवन में कि जो यात्रा आप पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ एक-एक कदम में तय कर रहे थे, अगर संत का संग आपको मिल जाए, तो वो हज़ार-हज़ार कदम की यात्रा अपने प्रभु की तरफ जो है, वो एक-एक छलांग में तय होनी शुरू हो जाती है। कहाँ आप 1000 कदम प्रभु की तरफ बढ़ाओगे, कहाँ एक संत का संग मिल गया सौभाग्य से और एक-एक छलांग में वो यात्राएँ तय होनी शुरू हो जाएँगी। ये बात इतनी प्यारी और इतना प्यार से इस बात ने मेरी आत्मा पे चोट करी और मैं जब ये सुन रही थी व्याख्या और गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, मंद-मंद मुस्का रही थी, आँखें शायद नम भी थी, तो मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, गुरु तो हैं ही, लेकिन आप तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं।" और मैंने कहा, "गुरुजी, इस आत्मा की ये जो जर्नी आपकी तरफ चल रही है, क्या कभी इस आत्मा का सौभाग्य होगा? क्या इस आत्मा को भी संत महापुरुषों का संग मिलेगा? ताकि आपकी तरफ जो जर्नी एक-एक कदम में तय हो रही है, वो हज़ार-हज़ार कदम एक-एक छलांग में तय होने शुरू हो जाएँ। कौन अपने परमात्मा से शीघ्र नहीं मिलना चाहता? कौन अपने प्रीतम, अपने प्रभु के नज़दीक और शीघ्रता से नहीं जाना चाहता? तो गुरुजी से ना ये माँगना माँगना मुँह से नहीं, लेकिन शायद अंतरात्मा में ये तीव्र भावनाएँ और एक प्रार्थनाएँ जो हैं वो जगनी शुरू हो गई कि गुरुजी संतों का संग बख्शो। आपकी तरफ बहुत तेज़ी-तेज़ी से आना है, आपको और प्यार करना है, आपसे और प्यार पाना है। तो मेरी ज़िंदगी में फिर एक ये क्या घटित हुआ वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे लिए बड़ा ही खूबसूरत और एक बहुत ही अहम कड़ी थी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की। मैं ट्रेन से हिमाचल जा रही थी
और दिल्ली से ट्रेन अभी स्टार्ट ही हुई थी और आई थिंक 1 या 2 स्टेशंस के बाद मेरी जो बोगी थी, कंपार्टमेंट थी, उसमें एक संत चढ़े। उनके चेहरे पे धारण वो पीले रंग का चोला और उनके चेहरे का जो नूर था, मैंने नूर वर्ड ना सिर्फ सुना था हमेशा बातों में और सत्संगों में गुरुजी के नूर की बातें सुनी थी, जो पुरानी संगत अक्सर कहती थी कि गुरुजी के चेहरे का जलाल, गुरुजी के चेहरे का नूर ऐसा था कि अकथनीय है, मतलब कभी कथनों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना नूर गुरुजी के चेहरे पर था, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये बातें सुनी थी, कहते ना सुनना एक बात है और अपनी आँखों से देख लेना दूसरी बात है और उसे महसूस कर लेना एक अलग बात है। तो जब वो संत मेरी गाड़ी में चढ़े, उस ट्रेन में चढ़े मेरी वाली कंपार्टमेंट में, तो उनके पास ना सीट नहीं थी, उनकी बुक नहीं थी सीट। और जो सीट मेरे पास थी, उनको देख के एकदम से मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि अरे! संत का मिलना हुआ आज तो, ये तो संत हैं। तो मैंने ना उनको वो खड़े हुए थे और उसी कंपार्टमेंट में मेरी सीट के आस-पास बाकी बैठे लोगों से कुछ-कुछ बात कर रहे थे। तो वो हर इंसान को प्रभु जी कह के एड्रेस कर रहे थे। प्रभु जी आपको कहाँ तक जाना है? प्रभु जी आप कहाँ से बैठे? तो मैं उनको बहुत प्यार से, महीनता से बस ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और उनकी तरफ देखे जा रही हूँ। एंड मैं इतना तो समझ गई कि ये सबको प्रभु जी कह के एड्रेस कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे भी अगर इनसे बात करनी है तो इन्हें प्रभु जी कह के इनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी देर बाद उनसे कहा, मैंने कहा प्रभु जी आप मेरी सीट शेयर कर लीजिए, आप मेरे मेरे साथ बैठ सकते हैं। तो वो हँसे, उन्होंने बोला धन्यवाद प्रभु जी, और वो बैठ गए मेरे साथ। नाउ मेरे अंदर जिज्ञासा जाग रही है कि वाह गुरुजी, आज तो सौभाग्य, मतलब कौन-सी घड़ी से दिन मेरा शुरू हुआ था, आज तो एक संत का मिलना हो गया। और मैं सोच रही हूँ मैं इनसे कैसे बात शुरू करूँ? कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जाए? कैसे मैं इनसे पूछूँ कि आप कौन हो? और ये भगवा चोला आपके शरीर पे कैसे आया? और मैं उनके मुख का जलाल निरंतर देख रही हूँ और मेरे मन में उस वक़्त क्या भाव चल रहे थे कि इन्होंने अपने चेहरे पे क्या लगा रखा है? और इतनी भी चमक किसी के चेहरे पे कैसे हो सकती है? और चमक मानो ऐसी कि लिटरली अगर आप एक कटोरा लेके उनके मुख के नीचे खड़े हो जाएँ, तो ऐसे ललाट टपक रहा था उनके चेहरे से, जैसे कई सारे बल्ब उनके फेस के अंदर फिट करके ऑन कर दिए हों। लिटरली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से पहली बार वो जलाल, वो ललाट, वो नूर किसी के चेहरे पे देखा। और एक ही बात सोच रही हूँ, कैसे, कैसे इनके चेहरे पे इतनी चमक कैसे है? वॉव! एंड जब वो मेरे साथ आके बैठे, बहुत अच्छा लगा और मैं अपने ही मन में अपने आप से बातें कर रही हूँ, वंदना आज तो पूरी रात जागना है। आज ना तो इनको अपनी सीट से उठने देना है और ना ही सोना है। आज तो इनके मुख से बहुत अनमोल बेशकीमती बातें सुननी है कि प्रभु की राह पे इन्होंने क्या सीखा है, क्या पाया है और ये मुझसे क्या शेयर कर सकते हैं जो मेरी जर्नी को मेरे गुरुजी की तरफ तीव्रता से बढ़ाए। अब सेकंड टास्क वाज़ कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए। अब वो क्या कर रहे थे, वो बार-बार उठ के उसी कंपार्टमेंट में सीट से उठ के आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, भागे-भागे आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये इतने विचलित क्यों हैं? क्यों एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे और बार-बार उठ के भाग-भाग के कभी आगे वाली बोगी में जा रहे हैं, कभी पीछे वाली बोगी में जा रहे हैं। और फिर थोड़ी-थोड़ी देर में आके सीट पे बैठ रहे हैं। मैंने उनसे ना हार के पूछ ही लिया। तो मैंने कहा, "प्रभु जी, कोई परेशानी है क्या? आपको मैं देख रही हूँ, आप बार-बार कभी स्पीड से आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग? क्या बात है?" तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के पता है क्या बात कही? उन्होंने कहा, "आपको पता है, आज इस ट्रेन में मेरी ड्यूटी लगी है। मैं सो नहीं सकता।" शायद मैं भी नहीं, वो खुद को हम कह रहे थे, "हम सो नहीं सकते। हमारी ड्यूटी ही लगी है। आज इस ट्रेन की हमें रक्षा करनी है। इस ट्रेन में जो बैठे पैसेंजर्स हैं, उनकी रक्षा करनी है।" और उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में एक चोर है, जो बहुत नुकसान करेगा किसी को और मुझे किसी का नुकसान नहीं होने देना है।
और उस चोर को भी पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन के लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया तो वो उसको बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे। और मैं बिना पल के झपके बस ऐसे देख ही रही हूँ उनकी बातों को, क्योंकि मुझे बातें उनकी लगी बड़ी अद्भुत ही रही थी। अजीब तो नहीं कह सकती, बट अद्भुत सी लग रही थी। तो वो फिर उठ के भाग रहे हैं इधर-उधर, और मैं बार-बार वेट कर रही हूँ कि मुझे आके क्या बताएँगे ये। तो फिर आके बताए और उन्होंने मुझे बोला, "मैंने आपसे कहा था ना इस ट्रेन में चोर है।" वो ट्रेन में चोर पकड़ लिया, वो किसी का फ़ोन उठा रहा था। लोगों ने पकड़ लिया, बहुत पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उस चोर को भी बचाना था, क्योंकि वो चोर है, उसका कसूर नहीं है। और कहते कि लोग उसको मार-मार के अधमरा ही कर देते। मैं उसको छुड़वा के आया हूँ और ट्रेन की बोगी से उतरवा के आया हूँ। और मैं सुन रही हूँ ये बातें उनकी। चलिए अब वो बैठ गए। अब मैं फिर से इंतज़ार कर रही हूँ कि अब कैसे हमारी मेन बात कैसे चालू हो, और सोच रही हूँ गुरुजी कैसे बात को शुरू किया जाए इनसे। एंड देन हमारा तो संगत का फ़ेवरेट टॉपिक क्या है? द वन वन सब्जेक्ट जिस पे आई थिंक हम बिना खाए-पिए, बिना सोए निरंतर बातें कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट है हमारे गुरुजी महाराज। तो मैंने सोचा ऐसे ही बात को शुरुआत करती हूँ। मैंने उनसे कहा, "प्रभु जी, आपको पता है मेरे एक गुरुजी हैं।" तो वो हँसे, कहते, "अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आपके गुरुजी हैं।" तो मैंने कहा, "मैं दिखाऊँ आपको मेरे गुरुजी का स्वरूप?" तो कह रहे, "हाँ, दिखाइए।" तो मैंने ना अपने फ़ोन में से एक सुंदर-सा गुरुजी का स्वरूप निकाला। सारे स्वरूप महाराज जी के सुंदर हैं, लेकिन जो मुझे सबसे सुंदर लगा, मुझे ऐसा लगा कि किसी नए इंसान को अपने गुरु का स्वरूप कभी दिखाना हो, तो जो सबसे मनमोहक स्वरूप भाता हो मेरे मन को, मैं वो निकाल के दिखाऊँगी इनको। तो जब मैंने अपने फ़ोन में से गैलरी में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के उनको दिखाया, तो वो ना ऐसे हँसने लगे। ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देख के एक ठहाके से हँसे, और मुझे ऐसे कहते, उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि क्या ये नादान सी बच्ची है। तो मुझे कहते, "अरे प्रभु जी, ये केवल आप ही के गुरुजी नहीं हैं।" और ऐसे हाथ किया ऊपर की तरफ, कह रहे, "ये तो इस पूरी कायनात के गुरुजी हैं।" तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे हैरान हो गई कि ये इनका क्या कहने का मतलब है। तो उन्होंने अपने फ़ोन को अनलॉक किया और अपने फ़ोन का वॉलपेपर दिखाया, और गुरुजी का मुख कमल, इतना प्यारा खूबसूरत गुरुजी का चेहरा, इतना बड़ा उनके फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा हुआ था। और वो देख के तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा, "ओह! जय गुरुजी।" मैंने कहा, "आप जानते हो गुरुजी को?" तो उन्होंने हँसे और बोले कि इस पूरी कायनात में इन्हें कौन नहीं जानता। बहुत अच्छा लगा। तो हालाँकि मुझे देखो अपनी गैलरी में से 5 सेकंड लगे होंगे गुरुजी का एक अच्छा-सा स्वरूप चुन के निकालने में, लेकिन उन्हें तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, बस अनलॉक करके उन्होंने अपने फ़ोन का वॉलपेपर दिखाया और महाराज जी का स्वरूप था उसपे। फिर मैंने उनसे पूछा, "आप कौन हैं?" तो और ये आपके चेहरे पे, क्योंकि उनके जो चेहरे पे चोला था येलो कलर का, वो इतना अट्रैक्टिव था, मैंने ऐसा येलो कलर आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। शायद आपको लग रहा हो कि मैं सत्संग में इतना समय ज़ाया कर रही हूँ, सिर्फ़ उनके चोले और उनके मुख के नूर को डिस्क्राइब करने में। लेकिन जिसने आँखों से देखा होता है ना, वो इट्स लाइक गूंगे के मुँह की मिठाई, उसको लगता है कि मैं कैसे समझाऊँ सुनने वाले को कि मैंने उस दिन क्या ही देख लिया था। सो ब्यूटीफुल द येलो कलर वाज़। कितने शेड्स होते हैं हर कलर के, येलो कलर के भी कितने शेड्स होते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत येलो कलर आई बेट कि आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, जितना खूबसूरत येलो रंग का उनका चोला था। प्लेन येलो कलर, बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव टू द आई। तो मैंने उनको इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट भी किया। मैंने कहा, जब मैंने पूछा, "प्रभु जी आप कौन हैं? कहाँ रहते हैं? मुझे कुछ बताइए ना अपने बारे में।" तो उन्होंने बताया कि मैं वृंदावन में रहता हूँ और यही मेरी पहचान है। नाम नहीं बताया उन्होंने अपना। आई थिंक यही कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। बस मैं वृंदावन में रहता हूँ और कान्हा की सेवा करता हूँ, और यही मेरी पहचान है। और मैं बड़ी छोटी उम्र में वृंदावन चला गया था, घर-बार छोड़ के, और तब से वहीं हूँ। और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बैग में से कुछ खाना निकाला और खाना शुरू किया, और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया कि प्रभु जी आप खाओगे?
और मैंने मना कर दिया। आज मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा मलाल होता है कि शायद प्रसाद के तौर पे उनके हाथ से ले लेना चाहिए था मुझे। तो उन्होंने भोजन पवाया और उसके बाद ऐसी जर्नी चलती रही, बस मैं उनको ऑब्ज़र्व करती रही, देखती रही और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ तक जाओगे? तो उन्होंने बोला कि मैं अम्बाला उतर जाऊँगा। आई थिंक रात के 3:30 या अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का समय था वो। तो एंड आई केप्ट अवेक इवन पूरा दिन ऑफ़िस में काम करने के बाद कितना इंसान टायर्ड हो जाता है और ये होता है कि स्लीपर कोच है, रात को सोते हुए बस जर्नी करनी है। एंड देन मेरी तो नींद ऐसी उड़ी हुई थी उनको देख के कि आँखें भी पलक नहीं झपक रही थी। और जब उनका और मुझे बस यही था कि ऐसा ना हो कि मेरी आँख लग जाए और मेरी सोई-सोई में ये ट्रेन से उतर जाएँ। मुझे इन्हें अंत क्षण तक देखना है, बस देखते ही रहना इनको। तो जब उनका स्टेशन आने वाला था, तो मैंने उनसे एक बात कही हाथ जोड़ के। मैंने कहा, "प्रभु जी, आप कोई मुझे बात कहिए ना, कोई सुमत दे के जाइए। कोई ऐसी बात जो मेरी जर्नी मेरे गुरुजी महाराज के प्रति और अग्रसर हो। आई मीन समथिंग मुझे कुछ एक गूढ़ ज्ञान की बात दे के जाइए, जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे मदद करे। तो उन्होंने जब उनका स्टेशन आने वाला था, उतरने से पहले एक बात मुझे कही। उन्होंने मुझे कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आई विल रिपीट। उन्होंने मुझसे कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और मैंने बस ऐसे सुना, समझ तो नहीं आया ढंग से मुझे और बस सुना और वो इतना कह के मुझे प्रणाम किया और मैं भी सीट से उठी। मैंने उन्हें प्रणाम किया। मेरे बैग में एक बनाना था। मैंने 17 साल से बृहस्पति जी का व्रत रखा था। गुरुजी से मिलने से पहले बहुत विश्वास था मेरा बृहस्पति भगवान में, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। एंड गुरुजी से मिलने के बाद तो गुरुजी ने सब छुड़वा दिया, व्रत भी छुड़वा दिए, सब कर्म संयम छुड़वा दिए धीरे-धीरे गुरुजी ने। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में बस इतना सा विचार आया कि इनके चेहरे का पीला चोला देख के, इनके चेहरे का ललाट देख के मेरे मन में आया कि मैं इनको क्या भेंट अर्पण करूं। तो मेरे बैग में एक बनाना था और कुछ भेंट थी दक्षिणा के तौर पे। हालांकि हम परमात्मा को कुछ दे नहीं सकते। फटाफटी में जो मेरे हाथ आया मैंने वो निकाला और मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि इसको एक प्रेम की भेंट समझ के मेरी तरफ से आप प्लीज ले लीजिए। आप बुरा मत मानिएगा और अगर मेरे हाथों कुछ गलती हो गई हो ये भेंट करते हुए आपको तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपके पाँव छू सकती हूँ? और वो हंसे और बस कुछ नहीं बोला। And if I remember correctly, I offered that little dachina, one banana, and I touched his feet. शायद आज मुझे सत्संग करते करते बस ये थॉट मन में ट्रिगर हो रही है कि वो मेरे 17 सालों का जो बृहस्पति जी का व्रत मैंने रखा था हर थर्सडे, शायद उसका फल था। शायद वो बृहस्पति जी महाराज स्वयं थे। शायद गुरु जी महाराज स्वयं थे। और जो असल चीज मैंने मांगी थी उन गुरुजी से कि वो असल चीज मेरी झोली में डाल दो, वो उसका पहला पड़ाव था, पहला डॉट था, पहला कार्ड था जो अनफोल्ड हुआ और वो ट्रेन से उतर गए। और मैं हड़बड़ाते हुए कि मैं ये बात कहीं भूल ना जाऊं, पता नहीं ये मुझे दोबारा जिंदगी में कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो बात, ये जो सुमत, ये जो ज्ञान की एक बात आज मुझे बोल के गए हैं ये कहीं भूल ना जाऊं। फटाफट से एक कागज पेन निकाला और उस पे लिखा कि उन्होंने बोला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये आई थिंक रामायण या सुंदरकांड के पाठ की पंक्ति है और ये भी नहीं मालूम था कि इसका मीनिंग क्या है। धीरे 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 गुरुजी ने समझाया
कब समझाया? दिन तिथि वार वेला घड़ी याद नहीं, लेकिन बस सुमत गुरुजी ने हृदय में ऐसी बख्शी कि जो हरि हैं, भगवान हैं, गुरुजी महाराज हैं, वो सब जगह समान तरीके से व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जितने जो हरि हैं, जो गुरुजी महाराज हैं, वो हमारे आसपास की हर चीज में बराबर तरीके से मौजूद हैं। वो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे इस कमरे का पंखा है, इस रूम का फ्लोर है, दरवाजा है, दीवार है, पेंट है, धूल है, कपड़ा है, कर्टन है, एवरीथिंग। हरि हर जगह समान तरीके से व्यापक है, किसी भी चीज में कम या दूसरी में ज्यादा नहीं है। लेकिन प्रकट कब होंगे वो? कण कण में जब हमें गुरु जी का स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। वो हरि प्रकट कब होगा? जब हमारे हृदय में प्रेम उपजेगा, और बिना प्रेम के हरि को महसूस नहीं किया जा सकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है उस चीज को। तो ये उन संत जी द्वारा उनके मुख से निकला ये वाक था, जो मेरे लिए एक एक अहम पॉइंट था, जो असल चीज को प्राप्त करने की यात्रा को शुरू करने वाला था। इसी में मैं एक और बहुत एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट आई वुड लाइक टू ऐड। जब मैं 21 मार्च 2019 को फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई थी, अगर बहुत सारी संगत ने सत्संग पहले भी सुना है, तो मैं रेपिटिशन तो नहीं करूंगी पूरे सत्संग की, बिकॉज आज हमें और बहुत खूबसूरत बातें एक आत्मा परमात्मा की प्रेम कथा में से जिक्र करनी है, सुनानी है सत्संग के तौर पे। लेकिन एवरीबडी नोज, जिन्होंने सत्संग सुना है पहले इस आत्मा का, कि मैं जब पहले दिन बड़े मंदिर गई थी तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मैं बड़े मंदिर के मेन गेट की दहलीज पे खड़ी हूँ और सेवादारों से ये पूछ रही थी कि आज ये अंदर ही बैठे हैं। और बड़ी अद्भुत सी बातें थी, और उन्होंने बोला कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, वो तो 2007 में ही चोला छोड़ गए। तो मैंने कहा आज अंदर कौन होगा? तो उन्होंने बोला गुरुजी अंदर ही हैं, लेकिन आपको आपकी तन की आंखों से नहीं, आपको आपकी मन की आंखों से दिखेंगे। तो उस वक्त तो वो चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो वो पहले दिन का जो दर्शन महाराज जी का, बड़े मंदिर के अंदर का वो एहसास, अनुभूति जो हुई, प्रसाद गुरु जी का खाया, जब बड़े मंदिर में से हम बाहर निकले थे, मैं पहली बार दर्शन करने के बाद, एंड इट वाज थर्सडे, पूर्णमासी, होली का दिन। व्हाट अ ब्यूटीफुल घड़ी, वक्त, वेला, वार, दिन, अवसर जो गुरुजी ने चुना इस आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए। तो जब मैं मंदिर से बाहर निकली थी पहली बार गुरुजी के दर्शन करके, तो वापस घर आते वक्त मेरे ना अंदर एक बड़ी तीव्र जिज्ञासा जाग रही थी कि गुरुजी कौन है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी कौन है। तो मैं अब द फर्स्ट थिंग, जब हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम अपना फोन उठाते हैं, या तो गूगल करते हैं या यूट्यूब करते हैं। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही गुरुजी को सर्च करना शुरू किया कि ये गुरुजी कौन है। तो हु इज गुरुजी करके मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एंड आपको पता है इतनी ब्यूटीफुल एक 19-20 मिनट की गुरुजी की इंट्रोडक्शन है जो यूट्यूब के ऊपर निकल के आई। मैंने उसको प्ले किया, और इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप में से किसी ने नहीं सुनी है तो मैं ज़रूर इस ग्रुप पे दोबारा पोस्ट करूँगी उसको, ताकि जिन्होंने नहीं सुनी है, जिस तरीके से गुरुजी का वर्णन अ अ, शब्दों को चुन के किया गया है, दिस इज़ सो, सो, सो ब्यूटीफुल, एंड स्ट्रेट टचेस द हार्ट ऑफ एवरी संगत। तो वो इंट्रोडक्शन पहली बार मेरी ज़िंदगी में आई, जिसमें से एक बात जो बहुत ही खूबसूरत, और आई थिंक मेरी आत्मा में गुरुजी ने शायद उस दिन उतार दी थी, दैट वाज अनदर कार्ड व्हिच वाज अनफोल्डेड इन इन दिस सोल्स लाइफ, जो मुझे समझ अब आ रहा है। वो तो
कार्ड कह लीजिए, क्षण कह लीजिए, डॉट्स कह लीजिए, मोती कह लीजिए, जो एक-एक करके अनफ़ोल्ड तो हो रहे थे, उस वक़्त समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन इन 7 सालों की जर्नी में अब उन सारे मोतियों को एक माला में पिरो के मैं सत्संग के तौर पे आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो the message that was said in that satsang, जो जिसने मेरे दिल को छुआ, I'm going to say that as it is word to word. It was said in that introduction of Maharaj Ji, ईश्वर रोशनी है और रोशनी प्रेम है। जब तुम प्रेम सीख लोगे, रोशनी देख पाओगे। जिन्हें तुम नापसंद करते हो, उन्हें प्रेम करो। अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो और रोशनी तुम्हें प्यार करेगी। दिस वॉज द मैसेज, इन्वर्टेड कॉमास में। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा समथिंग कुछ खूबसूरत कभी पहले नहीं मेरे कानों ने सुना। आई फाउंड इट सो ब्यूटिफुल। आज व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज बात कोई नई नहीं थी। ये ऐसी बातें पहले भी कही गई हैं, लेकिन नया क्या था मेरे जीवन में जो इतना मेरे हृदय को, मन को, कानों को वो इतना भा गई बात। तो ऐसा क्या डिफरेंट हो गया था मेरी जिंदगी में दैट इट टच्ड माय सोल एंड हार्ट डायरेक्टली। तो वो नई चीज जो मेरी जिंदगी में घटी थी वो था गुरु जी का होना। एंड टुडे आई रियलाइज कि गुरु का जीवन में होना क्या है एक भक्त के लिए, एक आत्मा के लिए। क्योंकि गुरु जी के जीवन में होने के बाद, आने के बाद चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। होती सरल ही है, सहज ही है, लेकिन वो बड़े ही साधारण सी बातें भी बड़ी असाधारण तरीके से आपके दिल को छूती हैं। सो वो जो नया नया मेरे साथ हो रहा था वो सिर्फ ये था कि गुरु जी हैड हैपन टू मी। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया।